सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइट। तो बेसिकली स्टूडेंट, आज के जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लेक्चर 3 के अंदर हम ऑलरेडी कुछ ऐसे टर्म्स थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो कि हमने एक प्लेन मिरर को या तो एक प्लेन सरफेस को कंसीडर किया था, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हमने पढ़े थे। अगर आपने स्टूडेंट पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, बट मैं पूरा ट्राई करूंगा ताकि हम इस वीडियो के अंदर जो भी पहले वाले टर्म्स थे और जो अभी के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, उससे अच्छे से हम समझे। तो बेसिकली स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि व्हेन आई से अ लॉ, दैट मीन्स कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे कुछ लॉस काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसीडर। नाउ व्हेन आई से कंसीडर, तो कंसीडर अ प्लेन मिरर और द प्लेन सरफेस। I'll write a plane mirror or the plane surface. When I say a plane mirror or a plane surface, we have already understood, student, that whatever surface we are taking, that surface should be a polished surface, because वो polished surface रहेगा तभी हमें reflection of light का concept पूरा समझेगा। तो basically student, reflection of light के plane mirror पे जब हम consider करेंगे, तो ये एक मैं ray diagram बना रहा हूं, इसको आप एग्जाम में हर जगह इंडिकेट कर सकते हो जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट में बात किया जाए या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात किया जाए। तो हमने देखो टर्म्स देखे थे, तो बिल्कुल जो परपेंडिकुलर होता है प्लेन सरफेस से, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल को इंडिकेट करने के लिए वी आर यूजिंग द लेटर कैपिटल एन। बहुत सारे टर्म्स है जो कि लास्ट वीडियो में देखे थे, बट अभी के लिए फिलहाल आप चीजों को ध्यान दे दो। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। नाउ लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक चीज समझा था कि ये जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्लेन सरफेस के ऊपर देखा जाएगा, उसके पीछे कुछ लॉज काम करते हैं। वही लॉ हम आज पढ़ने वाले हैं और वही लॉ हम समझने वाले हैं। इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ओके, सो इंसिडेंट रे के लिए वी आर यूजिंग द लेटर आई, and here we are using this ray indicates the reflected ray. Okay, and the here letter we are using as a R. So normal के लिए N है and this is a plane mirror. Now student, basically when I say a plane mirror, तो आपको यहीं पे ध्यान देना है कि देखो ये इसका रफ साइड है और ऊपर का जो फ्रंट साइड है वो फ्रंट साइड आपका पॉलिश सरफेस है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन जो होगा हमारा इसी फ्रंट साइड के ऊपर होगा क्योंकि वो पॉलिश्ड है, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी स्टूडेंट, तो आप लोग पहले वाले वीडियोस को वापस देखना। देखिए मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं। तो अब यहां पे हमारा स्टार्ट होता है लॉज। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ यहां पे आपको ये एक चीज ध्यान देना है। सो अकॉर्डिंग टू, ये देखो ये स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूं, ये स्टेटमेंट आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, बिकॉज आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, आई कैन से 90% चांसेस होता है स्टूडेंट बोर्ड पेपर्स के अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको एग्जाम में पूछने के लिए। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आएंगे और मैं इस वीडियो के अंदर भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, first law of reflection of light, comma, the incident ray, now you can see here this is the incident ray, the reflected ray and the normal, in bracket I am writing at the point of incidence, at the point of incidence, comma, they all lie in a same plane. Exactly, they all lie in a same plane. When I say a student plane,
तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लेन का मतलब क्या होता है। यहां देखो, जब स्टूडेंट ये जो बोर्ड है मैंने बोला कि ये एक प्लेन है। प्लेन मतलब स्टूडेंट यहाँ प्लेन की मीनिंग बहुत अलग अलग होती है। उड़ने वाला प्लेन होता है, एक एकदम ऐसा सादा प्लेन होता है, ऐसे मीनिंग्स देखे जाए तो बहुत सारे अलग आते हैं। बट यहां आप कंसीडर करो कि ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक बोर्ड का जो सरफेस है, इस सरफेस को आई एम कंसीडरिंग अ प्लेन सरफेस। मतलब कि इमेजिन करो कि ये जो हाथ है मेरा एक मिरर है, ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। सो दिस इज द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस ऑफ विच ऑब्जेक्ट? इट इज अ प्लेन मिरर। ओके, इसी सरफेस के ऊपर हमें तीनों रेज दिख रहे। कौन से? इंसिडेंट रे, नाउ वी आर टेकिंग द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। Incident ray, normal, refracted ray, they all at a point of incident and they all lie at the same plane या on the same plane. Okay, they all lie in a same plane. तो इसी प्लेन के ऊपर देखो, ये तीनों जो रेज हैं वो रेज एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट ओनली इंडिकेट कि आपको ये जो तीनों रेज रहेंगे, ये डायग्राम भी देखो स्टूडेंट वही है। ये इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस से होता है और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। तीनों कहां मीट कर रहे हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सो दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। दिस इज द ओनली फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको यही समझना था, और कुछ नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था और ये बहुत इजी तरीके से आपको समझ गया होगा। ओके, नाउ तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आप यहाँ पे लेबलिंग करके दिखा सकते हो। लेबलिंग आपको एग्जाम में पूछेगा, बट मैं लेबलिंग अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा। मैं आपको सेकेंड लॉ बताऊंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा उस लेबलिंग्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Now, according to second law of reflection of light, the angle of incidence is always equal to angle of reflection. So if we consider the angle I is equal to angle R, this angle I indicates the angle of incidence. Now the incidence, or we call it an incident. Okay, so angle of incidence is equal to angle of reflection. देखो स्टूडेंट, कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स को आपको ध्यान देना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हो जाएगा वहां पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सो यहाँ पे ये दो लॉज ही आपको समझने थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हो गया सेकेंड लॉ और ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। तो ये दोनों लॉ जो है आपको एग्जाम में 110% चांसेस हो सकता है आपको पूछने के लिए। ठीक है, ये मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे आप समझो कि बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है। वापस सेम चीज बोलूंगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो यहां पे ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका बनेगा स्टूडेंट, वो नॉर्मल की मदद से बनता है। इस नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर होता है प्लेन सरफेस से, तो ये जो एंगल है, ये एंगल है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल है ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखना है। यहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया है, ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज इक्वल मतलब स्टूडेंट कि सपोज एंगल आई, ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बोला था यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि सपोज आपको एंगल आई अगर 35 डिग्री दिया हुआ है, सपोज अगर आपको एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, what will be the angle of reflection. So LR, तो आपको that means angle of reflection कितना है वो बताना है. So according to the second law of reflection of light, we know that कि angle I is equal to angle R. So angle I is 35, then the angle R is also will be 35 only. It's so simple. यहाँ पे आपको ये ध्यान देना था, और कुछ यहाँ पे है नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल में बेसिकली चीजें आपको यही चीज बता सकती हैं कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के हिसाब से हमारा क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो
जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो इन्हीं चीज के ऊपर काम करने वाला है, इसके अलावा आपको कुछ अलग से नहीं आएगा। बट हाँ, कुछ कुछ चीजें और हैं जो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, ये चीजें आप सिर्फ याद रखना कि स्टूडेंट अगर सपोज यहां पे मैं बोल सकता हूं कि आई कैन टेक अ केस वन, वी कैन टेक अ डिफरेंट केसेस ऑल्सो। जैसे एक केस हमने ले लिया कि अगर एंगल 35 है तो आर भी 35 होगा, तो ये केस में कंसीडर आप करके उस चीज को समझ लो। एक केस और क्या बताता है कि सपोज स्टूडेंट अगर कोई भी रे, अगर कोई भी एक रे है, एक लाइट रे जो कि बेसिकली फॉल करेगा ऑन द नॉर्मल, दैट मींस इफ आई से दैट अ लाइट रे इज फॉलिंग ऑन द नॉर्मल, दैट मींस नॉर्मल पे फॉल करेगा। जैसे यहां पे देखो, अगर स्टूडेंट एक लाइट रे है, देखो इस पे ही फॉल कर रहा है, ये किस पे फॉल कर रहा है, मतलब इस नॉर्मल पे। ठीक है, ये प्लेन सरफेस है। इस केस को समझ लो आप, ताकि आपको एग्जाम में कभी न्यूमेरिकल केसेस में पूछा तो आपको इजी होगा समझना। तो ये देखो, ये इंसिडेंट रे हो गया, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी वो लाइट होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सीधा आया तो सीधा क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो देखो ये इसका एरो नीचे दिखाया, मतलब इंसिडेंट रे था, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया एरो का, और यही सेम पाथ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट भी हो गया। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट द पॉइंट इज दैट कि यहां पे एंगल कितना होगा, तो यहां आपको ध्यान देना है कि जो एंगल होगा, सो एंगल विल बी 0 डिग्री हियर। Why 0? Because student you can see that कि अगर कोई इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है डायरेक्टली टू द नॉर्मल, दैट मींस आई कैन से दैट कि वो परपेंडिकुलर हो गया किससे, वो आपके प्लेन मिरर से, प्लेन सरफेस से। जब वो परपेंडिकुलर हो गया तो वो डायरेक्टली फॉल किया और यहीं से रिफ्लेक्ट भी हो गया। जब वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब उन दोनों के बीच में देखो वो एक दूसरे से क्या हो गए, पैरेलल हो गए। सो पैरेलल केस होने की वजह से दोनों में क्या हो गया, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल 0 बन रहा है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, और अगर नॉर्मल देखा जाए तो जरा एक छोटा सा चीज समझना स्टूडेंट, ये मैं मार्कर्स ले लेता हूं ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। तो सपोज इसे देखो, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, तो ये आपका एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर मैंने रखा है, ये रेड वाला नॉर्मल है। ठीक है, तो इसे आप कंसीडर करना एज अ नॉर्मल। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो यहां पे देखो ये वाला जो मार्कर है ब्लैक वाला, ये आपका इंसिडेंट रे आया जो कि इस पे फॉल हुआ, ये इंसिडेंट रे आपका फॉल हुआ, करेक्ट। अब ये इंसिडेंट रे का देखो, ये मार्कर का जो ये जो फेस है, ये वाला पार्ट, ये प्लेन सरफेस है, कंसीडर करना। तो ये जो इसका आई मीन कैप है, ये नीचे की तरफ है, दैट मींस इंसिडेंट रे। अब ये प्लेन सरफेस पे हिट किया, देखो नॉर्मल के साथ में परपेंडिकुलर बना दी, ये ऐसे दूरी भी बना सकता है, ठीक है, दूर भी हो सकता है। तो ये ऐसा रखा, तो ये देखो मैं सामने रखूंगा तो बिल्कुल आपको इसके पीछे दिखेगा। अब ये जब है इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा, तो ये देखो मार्कर का मैंने जो कैप है ऊपर की तरफ कर दिया, मतलब रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये जब रिफ्लेक्ट हो गया तो ये देखो ये तीनों एक दूसरे से क्या हो गए, पैरेलल हो गए। जब तीनों एक दूसरे से पैरेलल हो गए तो इस केस में मैं बता सकता हूं कि इंसिडेंट रे यहां है, रिफ्लेक्टेड रे यहां है। अब ध्यान से देखो, ये एक दूसरे से पैरेलल है, तो तीनों के बीच में एंगल कितना हुआ, एंगल तो 0 हो गया, करेक्ट। जब तीनों के बीच में 0 हो गया एंगल, दैट मींस कि ये दूरी दूरी पे हो गए, इस तरीके से कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है, दैट मींस वहां पे एंगल ही नहीं बन रहा है। तो एंगल यहां पे क्या हो जाएगा, बेसिकली एंगल हमारा 0 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना था। अब यहां पे स्टूडेंट आपको एक चीज ध्यान देना था कि जब भी एंगल के बारे में बात करेंगे और कोई भी रे अगर परपेंडिकुलर बिल्कुल नॉर्मल के ही ऊपर से आएगा तो उसका एंगल 0 होगा उस केस में। तो एक केस ये था, ये केस आपको समझना था, ये केस बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा ये मार्कर के थ्रू मुझे समझाने में आपको कॉम्प्लिकेट लगा होगा वीडियो के अंदर, बट आप प्लीज ट्राई करना उस चीज को समझने के लिए। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा कुछ इतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर कुछ अलग नहीं था। बट हाँ, न्यूमेरिकल केसेस में एक दो चीजें और हम समझेंगे ताकि हमें पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है आपको इस वीडियो के अंदर समझ जाए। तो यहां पे ध्यान दो, अब ये जो है स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं लीनियर एंगल, तो आप लीनियर एंगल कितना बोलते हो, तो यहां देखो मैं लिखते जा रहा हूं। सो लीनियर एंगल इज हाउ मच, 180 डिग्री। तो लीनियर एंगल 180 डिग्री होता है। अब मैंने जब इसके यहां से एक लाइन पास किया, दैट मींस ये लीनियर एंगल से, तो ये क्या किया, इसने लाइन को डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलरली डिवाइड किया। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री।
ठीक है, ये चीज ध्यान देना प्लीज। न्यूमेरिकल केसेस में न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तभी आपको ये चीज वहां पे काम आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ प्लेन मिरर के साथ में, तो आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल बन गया। जब राइट एंगल बना तो कितना हुआ, 90 डिग्री। अब यहाँ पे यही आपको समझना था, तो ये देखो मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो सपोज यहां से कोई लाइट रे आया, ठीक है, ये लाइट रे सपोज यहां से आया और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब सपोज स्टूडेंट, अब देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, तो सपोज क्वेश्चन एग्जाम में देखो कैसे आपको बोल सकता है कि दैट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल I can say that कि the angle making here incident ray with the plane surface is 30 डिग्री। समझो यहाँ पे कि एक एंगल है जो इंसिडेंट रे है, वो एक एंगल बना रहा है प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर के साथ, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये हमें पता करना है। देखो दिया सिर्फ 30 डिग्री है, आपको निकालना है ये दोनों। तो वी नो दैट कि ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो बेसिकली आपको पता है कि टोटल 90 डिग्री है, तो मैं यहां पे बता सकता हूं कि एंगल आई प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे पता है कि ये पूरा 90 डिग्री होता है, इसको वो साइड भेज दूंगा तो एंगल आई इज इक्वल टू 30 माइनस 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल आई कितना हो गया, एंगल आई 60 डिग्री हो गया। दैट मीन्स एंगल आई अगर 60 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल आर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और अगर ये वाला रिफ्लेक्टेड रे का देखा जाए, वो प्लेन सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना हो गया, वो 30 डिग्री हो गया। देखो 30 प्लस 60 90, 60 प्लस 30 90, मतलब ये पूरा हमने राइट एंगल जो देखा इस पार्ट का और इस पार्ट का, वो 90 डिग्री है। तो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल भी अगर स्टूडेंट पूछेगा तो बिल्कुल इसी तरीके का न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि प्लेन सरफेस के साथ है, कहीं कंफ्यूज कर देगा कि रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे बताओ, यहां बता देगा कि रिफ्लेक्टेड रे प्लेन सरफेस के साथ एंगल बना रहे। तो यहां पे सिर्फ आपको यही चीज समझना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो दो ही लॉज है हमारे पास, वो दोनों लॉज ही आपको समझने हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके थे, बहुत ही इजी वे में आपको इंडिकेट किए थे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ ज्यादा समझने वाली चीजें या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मुझे सिर्फ आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताना था, इसके रिलेटेड कोई भी चीजें और होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर वीडियोस अगर स्टूडेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को आप लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी नए वीडियोस हो उसके अपडेट आपको मिलते रहें। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।